मैं तो कह रही हूँ ना 450 ये जो नेहरू गांधी परिवार कि आप अरे रविकांत जी अब हो गया ही कर रही है ना। हाँ आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमीरों का कर्ज माफी योजना। हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं बिठाया ना आसिम बकार जी। आप ही कह रहे हैं 50 करोड़ बोलने तो दीजिए मैडम, कैसे मुझे बोलने तो कैसे दीजिए। शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं आसिम बकार अरे जी? मुझे बोलने तो बिल्कुल कह रहा हूं और साबित करूंगा इसको। इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए डंडे से मार मार के। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नाम बदलना ही बस एक विकास का कार्य हो चुका है। वो कभी किसी स्टेशन का नाम बदल देती है, कभी किसी स्टेडियम का, तो कभी किसी शहर का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजनाओं का जब नाम बदलकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी, और जब गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी बीजेपी को डिफेंड करते हुए इस चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ ही एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने गोदी मीडिया की बड़ी ही जमकर धुलाई कर दी और इसको आईना दिखाया। तो उस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा, भारत का संविधान, गांधी जी के उसूलों पर, बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों पर, नेहरू जी के सिद्धांतों पर और जो उसमें 299 लोग शामिल थे उन पर यह संविधान रचा गया है और उसी से देश ये चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों से है कि साहब दिक्कत क्या थी? मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने बदला है तो क्या बदला है। केवल नाम के बदलाव का मामला नहीं है, आपकी नीयत के बदलाव का है। जो रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी वो आपने लोगों से छीन ली है। वो दे तो रहे हैं 125 दिनों की गारंटी, 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, दे तो रहे हैं गारंटी। अच्छा ठीक है। अच्छा अरे इनकी तो गारंटी 15 लाख की भी थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की भी थी, अच्छे दिन की भी थी, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी ये भी थी। लेकिन फितराई के आगे कुछ चलता नहीं है इस देश में। आप नाम राम जी की बात कर रहे हैं, अरे आपका राम सबको मालूम है कि नाथू राम है। आप गॉडसेवादी हैं और लड़ाई यही है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है, संविधान है, और दूसरी तरफ गॉडसे और गोलवलकर है। अरे नाथू राम में नाम आपको नजर आ रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पर देश में 4 योजनाएं जुम्मा चल रही हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी की जाएंगी कि जैसे गांधी का नाम मिटाने का काम यही लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ना 450 ये जो नेहरू गांधी परिवार। अरे रविकांत जी अब हो गया। कर रही है ना। हाँ आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो आपको यही करना है। ठीक है, बिल्कुल मुझे यही करना है। में ज्वाइन करना है, बीजेपी ज्वाइन करना है। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। साहब से भी अच्छी दलीलें आप दे पाएंगे। गजब बेइज्जती है। मैं अब आसिम बकार के पास आते हुए, क्योंकि जय श्री राम के जब नारे लगते हैं और उस पर हम लोग डिबेट करते हैं तो ये लोग उससे भी बचते हैं और जेएसआर बोलकर ये लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आसिम बकार साहब अब तो बोलना ही पड़ेगा, बीबी जी राम जी। आसिम बकार साहब अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, लोकसभा से पास हो गया, बाकी जब भी कोई दिक्कत तो नजर नहीं आती है। क्या हो गया, नाम बदल गया तो आसिम बकार जी? आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक स्कीम और शुरू कर दीजिए। मेरा सरकार को मशवरा है, जफर भाई बैठे हैं, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमीरों का कर्ज माफी योजना, वो जो कर्जे माफ कर रहे हैं आप अमीरों के, जो 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, उस पर भी एक योजना लगा दी है ना, उस पर श्री राम जी का नाम लिख दीजिए। वो जो अपने दोस्तों को आप लोग 1-1 रुपए एकड़ में, 1-1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीनें दे रहे हैं, हजारों एकड़, वो भी एक योजना लाइए, भगवान के नाम पे ले आइए। क्या जाता है आपकी जेब से? लड़ाई ये होना चाहिए कि शिक्षा मुफ्त होगी कि नहीं होगी। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो स्वास्थ्य में घोटाला हो रहा है इस पर कौन बोलेगा। लड़ाई ये होना चाहिए कि जो नकली सिरप बना रहे हो, लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को, इनके मकान और फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, इनके खाते सील होंगे नहीं होंगे। लड़ाई ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इनको रोजगार कौन देगा। और आप लोगों से बड़ी उम्मीद है देश को, आप लोग की आवाज बड़ी दूर तक जाती है। लोग आस में बैठते हैं कि 5 बजेगा तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सख्त सवाल पूछे जाएंगे, गिरबान पकड़ा जाएगा सरकार का गलत कामों पर। आस में रहता है पूरा देश, लेकिन वहां तो धोखा हो जाता है। दलाल भाई, आप जो मनरेगा में आप 5 साल में खर्चा करेंगे वो तो आप 6 महीने में कर्ज माफी में लगा देते हैं। तो इसकी स्कीम क्यों नहीं ला रहे हैं आप, इसको क्यों छुपा रहे हैं? मेरी बात को समझिए मैडम, बहुत परेशान है दोस्त। हाँ। देश के 85% 85 करोड़ लोग भीख पर जिंदा हैं, भीख पर।
उनके बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। हाँ। ये जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं, ये डंडे के बल पर छीनिए। और ये जो 20-25 व्यापारी हैं, इनको बनाइए भिखमंगा। इनको आप बना रहे हैं अरबपति खरबपति, इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए डंडे से मार मार के, और 16 लाख करोड़ रुपए लगा दीजिए गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार दे दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप 85 करोड़ को भिखमंगा बना रहे हैं, 20-25 को करोड़पति बना दे रहे हैं, अरबपति। इन 20-25 व्यापारी हैं, इनको भिखमंगा बनाइए और 85 करोड़ को अमीर बनाइए, रोजगार दीजिए। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। मैं कहती हूँ श्रीराम जी तो बोलना पड़ेगा ना असीम बकार जी। रोजगार एक मुद्दा है, आप लोगों ने बिहार में उठाया, वो जीत गए। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, आप लोगों ने बड़ा निशाना साधा था, वो नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्यादा बोलने से नहीं, ज्यादा बोलने से और ज्यादा देर तक बोलने से मुद्दे छुप नहीं सकते मैडम। मैं उसी मुर्गे की टांग पे खड़ा रहूंगा, वो पकड़े रहूंगा। आपके हिसाब से 85 करोड़ का हक मार के 20-25 को अरबपति बना दो, और उन 20-25 पे बोलो नहीं कुछ। उनके कर्जे माफ करते रहो, उनको जमीनें देते रहो, उनको एयरपोर्ट देते रहो, नाम लेकर एक्सपोज कीजिए असीम बकार जी। बिजनेस कराते रहो। आपके पास मौका है। कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ किया गया है? नाम लेकर बताइए असीम बकार जी, नाम लेकर बताइए आप। मैडम मैं तो सोच रहा हूँ उस पर एक पूरा का पूरा एक वीडियो जारी कर दूं। मैं वीडियो जारी कर दूंगी। जब आप जैसे पत्रकार हमसे नाम बताकर, अब असीम बकार साहब गजब है, आप हवा में यहाँ पर फायरिंग करेंगे और मैं आपसे नाम भी नहीं पूछूंगी। आप जैसे बड़े पत्रकार तो कह दीजिए नहीं असीम बकार जी, हवा में बातें नहीं। नाम लेकर बताइए कौन उद्योगपति है जिसका कर्जा माफ किया गया है हजारों करोड़ रुपए। नाम लेकर एक्सपोज कीजिए उनको, सरकार को एक्सपोज कीजिए, आपके पास मौका है। मैं चुप हो जाती हूँ असीम बकार जी। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? चाहे आप पीतल की ढाल बन जाइए, चाहे बुलेट प्रूफ ढाल बन जाइए, सरकार के साथ अरे नाम चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन विपक्ष और हम लोग सवाल पूछते रहेंगे। अरे नाम लेने में क्या दिक्कत हो गई उद्योगपति की असीम बकार जी? जब बोल रहे हैं तो पूरा अच्छे से बोलिए, हवा फायरिंग मत कीजिए यहाँ पर एंकर पर निशाना साधकर। उद्योगपति का नाम लेने से डर लग रहा है आपको, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर एंकर को असीम बकार जी। कौन है उद्योगपति जिसका हजारों करोड़ माफ किया गया है? नाम बताइए। ज्ञान दे, नाम बताइए, नाम बताइए। ज्ञान दे रहे थे। हाँ ज्ञान। असीम बकार जी नाम बताइए ना। अरे सुनिए मैडम। अरे नाम नहीं बताएंगे। अडानी जी को कितनी जमीनें दे दी गई? फिर वही बात। अरे एक्सपोज कर दीजिए, बिल्कुल चिल्ला के आज एक पूरा दिन मेरे ऊपर निकाल दीजिए। किसका कर्जा माफ पूरे दिन नहीं, पूरे दिन नहीं। अरे मैडम पूरे, मैडम नहीं, ये तो चर्चा का विषय है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप जितना पूछिएगा लोग उसको खोजेंगे। अब क्या बोलूं मैं इस पे? चित्रा जी, मुझे हिंदी के बड़े कवि हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। तो देखा आपने कैसे जब गोदी मीडिया को आईना दिखाया जाता है तो उनमें बिल्कुल खलबली सी मच जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और बीजेपी की इस नाम बदलो राजनीति पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।